नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। घुसपैठ इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। सीमावर्ती इलाके जो घुसपैठ की चपेट में है इस देश के, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, तमाम राज्य घुसपैठ की चपेट में हैं। और इसी कड़ी में अब गुजरात के बजरंग दल की तरफ से गुजरात में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन पर लिखा है या तो भाग जाओ नहीं तो भगा देंगे। कितना यह जायज है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, जिस तरीके से गुजरात में पोस्टर लग रहे हैं, भाग जाओ नहीं तो भगा देंगे, जिहादियों तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, इस तरीके की भाषा या फिर इस तरीके की जो शैली अब अपनाई गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कुछ पोस्टर देखा है, सभी के बारे में बात नहीं, लेकिन वो बांग्लादेशियों को बोल रहे हैं। हाँ, वो अवैध घुसपैठियों के बारे में बोल रहे हैं। तो अवैध घुसपैठी ये भाग जाए, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? हाँ, अगर ये हिंसा का सहारा लेते हैं या फिर समाज में इनकी वजह से किस तरह का कम्युनल टेंशन होता है, तब ये गलत होगा। लेकिन अभी तो ये सिर्फ वार्निंग मैसेज है कि ठीक है, जो अवैध रूप से यहाँ आए हैं वो भाग जाए। ठीक है। जब तक ये कुछ करते नहीं है तब तक सिर्फ पोस्टर लगाने को लेकर। और देखिए, मैं एक चीज, मेरा फर्म बिलीफ है हाँ, कि ये काम बजरंग दल का या हिंदू वाहिनी का या आरएसएस का, इन सब का नहीं है। ये काम सरकार का है। यही मैं आ रहा था कि इन लोगों को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब कि जब से हम लोग पैदा हुए उससे पहले से भाजपा की सरकार है गुजरात में। तो इसका मतलब वो सरकार और पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रही है, अवैध बांग्लादेशियों को नहीं भगा रही है। बीजेपी सरकार की पुलिस अक्षम है, इस वजह से इनको ये काम करना पड़ रहा है। और क्या कारण हो सकता है? और पुलिस भी क्या करे? पुलिस को ऑर्डर है राज्य सरकार का, एक ऑर्डर दिखा दीजिए कि तुम्हें अवैध घुसपैठियों की पहचान करना है और उन्हें डिपोर्ट करना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। और देश के गृह मंत्री भी गुजराती हैं, उनकी ओर से भी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी राज्य को इस तरह का भेजा गया है आदेश कि आप अपने यहाँ अवैध घुसपैठियों की पहचान करें या उन्हें डिपोर्ट करने में हमारी मदद करें। मुझे जहां तक जानकारी है, नहीं भेजा गया है। अगर गुप्त रूप से अमित शाह ने कहीं भेजा होगा किसी राज्य सरकार को, तो मुझे नहीं पता। इवन ममता बनर्जी को भी नहीं भेजा है कि आप हमारा सहयोग कीजिए इलीगल बांग्लादेशी की पहचान करने में। त्रिपुरा में नहीं भेजा गया, असम में नहीं भेजा गया, और बाकी राज्यों का तो छोड़ ही दिए जहां बांग्लादेशी अब जाके शिफ्ट हुए हैं। देश की राजधानी तक इनकी चपेट में है। सर, कौन सा शहर नहीं है? कोई शर्त लगा के बताए कि हमारे शहर में अवैध बांग्लादेशी नहीं है और मैं पहचान करवा दूंगा। भले ही आप लोग दिल्ली में रहने वालों को, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में रहने वालों को पहचान में, लेकिन एक बंगाली को साथ में लेके जाइए, वो भाषा उनके टोन से तुरंत पकड़ लेगा। उनका जो लहजा है बात करने का ना, वो बता देगा कि ये बंगाल का है या उस पार का है। उच्चारण अलग है, बंगाली दोनों बोलते हैं, लेकिन बंगाली का उच्चारण अलग है दोनों का। शब्द कुछ अलग वो बोलते हैं, आराम से पहचान हो सकती है। क्या करना चाहिए सरकार ये को? सब देखिए, एक लाइन का तो ऑर्डर पास करना है। इस देश के सभी राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है कि अपने यहाँ अवैध प्रवासियों की पहचान करें, उन्हें डिपोर्ट करने में केंद्र सरकार की मदद करें। आपने अपने यहाँ कौन कौन सा स्टेप लिया है, क्या अभियान चला है, इसकी जानकारी केंद्र को दे। बस इतना। ऐसा करने में सरकार अक्षम है या इच्छा शक्ति नहीं है? करना नहीं चाहती। अक्षम तो बिल्कुल नहीं है। करना क्यों नहीं चाहती? मोदी सरकार के अब क्यों नहीं करना चाहती, ये तो भाईजान बता सकते हैं, पसमानदा भाईजान। नहीं पता? पसमानदा भाईजान बता सकते हैं, या फिर इन लोगों को लेकर जो है विपक्ष के बीच और बीजेपी के बीच टकराव चलता रहे, राजनीति चलती रहे, मुद्दा गर्म रहे, वोट मिलते रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक मुझे तो नहीं पता कि किसी राज्य में डिपोर्ट किया गया हो, और किया भी गया होगा तो मुश्किल मामूली संख्या में, और डिपोर्ट नहीं किया होगा, ज्यादा ज्यादा पहचान कर ली गई होगी। भारत एक ऐसा धर्मशाला है जिसमें कोई भी मुंह उठा के घुसा चला आ रहा है। और पश्चिमी बॉर्डर तो फिर भी हमारा सेफ है, पूर्वी बॉर्डर पे कोई माई बाप नहीं है। कौन कौन से प्रदेश लगते हैं वहां? साधारण बंगाल लगता है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, आसाम लगता है,
त्रिपुरा लगता है, ये 3 राज्य भारत के हैं। उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा उधर भी बढ़ रहे हैं बांग्लादेशी। तो क्या ये जिम्मेदारी वहां से घुसपैठियों को रोकने की गुजरात के लोगों की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले स्टेप में भी अमित शाह, बीएसएफ उनके अंडर है। दूसरे स्टेप में भी जो लोकल प्रशासन है उन्हें पहचान करना है कौन आ गए। तीसरे स्टेप में भी वही करना है, रिपोर्ट भी करना है तो केंद्र सरकार को करना है। ये बजरंग दल का तो कोई रोल ही नहीं। ये माहौल बना रहे, वो देखिए वो सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं। अच्छा, जैसा ये काम कर रहे हैं फिर इन आतंकवादी संगठन बता दिया जाता है बजरंग दल वालों को। अरे ये देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं, आतंकवादी संगठन तो नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं। नहीं, लोग आरोप लगा देते हैं ना फिर ऐसे। आरोप लगाने के लिए ये आप हिंदुत्ववादी संगठन बोल सकते हैं, कट्टर हिंदू बोल सकते हैं, लेकिन आतंकी वो होता है जो दूसरे की हत्या करे। नहीं, पीएफआई जैसे संगठन सही होते हैं सर। नहीं, मैं देखिए बजरंग दल का नाम पीएफआई नहीं मुद्दा है। मुद्दा ये है कि इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठ अगर है, अगर इस देश में रोहिंग्या हैं, तो उनका किया क्या जाए और ये करना किसे। पहले तो मुझे बताइए, आपको अगर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर हैं तो कौन नहीं जानता कि नहीं है? कई राज्य सरकारें नहीं मानती। हमारे झारखंड सरकार में चले आइए, हम नंगी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार कहती है कि एक भी अवैध नागरिक नहीं है इस राज्य में। अब वो तो उल्टा कहते हैं कि बिहार यूपी वाले जो आए हैं नौकरी की तलाश में, जो फैक्ट्रियों में काम करने आए हैं, वही अवैध घुसपैठी हैं। तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा, बिहार के सीमांचल में जाइए आप, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जाके देख लीजिए, वहां के लोकल बता देंगे कि फलाना मोहल्ला बसा हुआ है, वो सब बाहर से आए हैं, बंगाली लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं। लेकिन बिहार सरकार नहीं मानती, वो तो एनडीए की सरकार है। पूछिएगा ममता बनर्जी से, वो आधिकारिक रूप से वो मानेंगे क्या कि उनके राज्य में एक भी अवैध घुसपैठी है? नहीं मानते हैं। इस देश में स्वीकार ही नहीं करते, आज की करोड़ों की संख्या। मतलब बस सीधा सा अगर कहें तो करना नहीं चाहते, वरना कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है इन लोग को। आखिरी लाइन पंकज जी, आखिरी लाइन। और हिंदुओं को भावनात्मक रूप से भड़काना है कि आप हमें वोट देते रहो और हम नारे लगाते रहेंगे। मैं तो तब मानूंगा ना जब ये कुछ सख्त कदम उठाएंगे, कंक्रीट स्टेप। आज बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश कभी नहीं स्वीकार करेगा कि ये हमारे नागरिक है। बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा वो? उसे क्या जरूरत है? करेंगे क्या बताइए? बिल्कुल। उपाय क्या है? ठीक है पंकज जी। उपाय है पहचान करना और डिपोर्ट करना, पहचान करके इन्हें डिपोर्ट करना। और सारे यही देशों में होता है। आप अमेरिका में अवैध रूप से घुस जाइए, वो पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे आपको। डिपोर्ट में मेरे हिसाब से तो पहले जेल में डाल देना चाहिए। 10-20 साल जेल में रहे, 2-4 लोग रहेंगे तो 10-20 लोगों की आंखें खुलेंगी। कुछ नहीं होगा। चलिए, ये सरकारों का काम होगी। इस तरह का पोस्टर लगाया जाएगा। इच्छा शक्ति ही नहीं है। अच्छा, बंगाल चुनाव के बाद कभी अमित शाह बंगाल गए ये बताने कि हम ये एनआरसी लागू कर रहे हैं? कभी नहीं गए। झारखंड चुनाव के बाद कभी आए हेमंत बिस्वा शर्मा या अमित शाह झारखंड में ये बोलने कि अवैध घुसपैठियों का क्या हुआ? दिल्ली में चुनाव आ रहा है ना, रोहिंग्या बांग्लादेशी का मुद्दा है ना, एक बार चुनाव बीत जाने दीजिए और फिर मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश के कई संगठनों का और कई लोगों का ऐसा मानना है कि 5 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो, इस देश में मौजूद हैं। लेकिन सरकारों का ऐसा मानना है कि कुछ चंद हजार लोग ही घुसपैठिए हैं, लेकिन मानना उनका भी है कि घुसपैठिए हैं। तो जवाब सरकारों को देना है, अगर हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए इस देश से आप क्या कर रहे हैं। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।